हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। प्लांट सेल जो होता है उसे पादप कोशिका कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, और एनिमल सेल्स को जंतु कोशिका कहते हैं। प्लांट सेल्स में कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स के अंतर्गत कोशिकांग पाए जाते हैं। उन कोशिकांगों का स्ट्रक्चर किसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ जो कोशिकांग होते हैं वो प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में अब्सेंट होते हैं, और इनका फंक्शन देखते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाहरी संरचना से स्टार्ट करते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो प्लांट का कुछ स्ट्रक्चर यू दिखाई देगा, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ यू दिखाई देगा, ठीक है, और एनिमल सेल्स का कुछ यू दिखाई देगा। एनिमल सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर शेप में होता है। या राउंड शेप में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, गोलाकार या अनियमित, मतलब इसको आप राउंड शेप भी बना सकते हो और चारकोल भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्लांट सेल को देखोगे तो प्लांट सेल जो एनिमल्स होता है इसकी जो संरचना होती है वो रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा आपको, या फिर आपको क्यूब शेप में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो लेंथ होती है, एनिमल सेल्स का जो लेंथ होता है वो 10 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और जो प्लांट सेल का लेंथ होता है वो लगभग 10 to 100 होता है, ठीक है, 100 माइक्रोमीटर। उसके बाद आप देखोगे कि आपको एक बाहर आवरण दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो जो बाहर आवरण है यह साइटोप्लाज्म के बाहर एक आवरण होता है जो पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, ठीक है। यह पतली झिल्ली नुमा क्या होती है, संरचना होती है, और यह जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंतर्गत यह पाई जाती है, और इसका जो कार्य होता है वो बाहर के जो भी, मतलब आने वाले जो भी शत्रु हो या कोई भी हो जिससे इन सेल को हानि ना पहुंचा सके, इससे यह क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बट ये आपको एनिमल सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है वह पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है, और इसका भी कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर होती है, ठीक है, यह बाहरी परत होती है और ये बहुत ही मोटी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सापेक्ष आप देखोगे तो इसकी जो संरचना होती है वो काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे कि इसके अंदर हम चलते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर चलते हैं। तो जब सेल्स के अंदर जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो आपको सेल में कुछ कोशिकांग दिखेंगे, जो कि आपको पहला कोशिकांग आपको देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल को, मतलब सेल में जितने भी कोशिकांग हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। इसीलिए इसको कोशिका रूपी कारखाने का ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका रूपी कारखाने का ब्रेन किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो गोल संरचना होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या भरा होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के साथ प्रोटीन होता है, क्रोमोसोम्स होता है। तो क्रोमोसोम्स जब देखोगे आप तो क्रोमोसोम्स के अंतर्गत डीएनए में आपको जीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब किसके पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं। और न्यूक्लियस का काम होता है सारे सेल्स की कोशिकांगों को, जितने भी कोशिकांग है सेल्स के अंतर्गत, उन सब ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, यह सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब ऑर्डर देने का काम करता है, और सबको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिका रूपी कारखाने का ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस को कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंतर्गत अगर किसी को कंट्रोल करने का किसी के पास पावर है तो हमारे ब्रेन के पास है, वैसे ही सेल्स के अंतर्गत
कोशिकांग को कंट्रोल करने का पावर है तो वो न्यूक्लियस के पास है, इसीलिए कोशिका रूपी कारखाने का ब्रेन न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, और यह जो होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। जो स्मूथ होता है उसके अंतर्गत मतलब उस लिपिड और स्टेरॉइड प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो रफ वाला होता है उसके अंतर्गत मतलब उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो राइबोसोम्स है वो क्या करता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कौन से वाले पार्ट पे, रफ वाले पार्ट पे पाया जाता है, और स्मूथ वाले पार्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा लिपिड एंड स्टेरॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, लिपिड एंड स्टेरॉइड जो होते हैं वो स्मूथ वाले पे पाए जाते हैं और रफ वाले पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक का जो मुख्य कार्य होता है संश्लेषित करने का कार्य करता है, और राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और राइबोसोम्स आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एंडोप्लाज्मिक के रफ वाले पार्ट पे दिखाई देता है। और इसके अंतर्गत जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के अंतर्गत जो राइबोसोम्स पाया जाता है या ATS टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है जो दो सब यूनिट से मिलकर बनाता है, एक 60S और एक 40S। ठीक है, इन दोनों से मिलकर यह राइबोसोम्स बनाता है, और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। उसके बाद आप देखने को मिल जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जूते की आकृति का आपको दिखाई देगा। जूता जैसे होता है ना, जैसे कि सपोज ये का जूता है, मतलब जूते की आकृति का यह दिखाई देता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण होता है, ऊर्जा का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका रूपी कारखाने का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी जो होता है, गल्जी बॉडी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, गल्जी बॉडी, गल्जी अपरेटर्स। ठीक है, तो गल्जी बॉडी का जो कार्य होता है, इसका कार्य मतलब पहले तो ये छड़नुमा संरचना होती है। ठीक है, और यह जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है सेक्रेशन करना होता है। ठीक है, इसका कार्य मतलब अगर देखा जाए तो सेक्रेशन करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। अंतर्गत जो भी प्रोटीन्स बनते हैं उनका जहाँ भी यूज़ होता है, जहाँ भी आवश्यकता होता है, उनको वह ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए कोशिका रूपी कारखाने का ट्रैफिक पुलिस गल्जी बॉडी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, और यह क्या करता है, यह पाचन का कार्य करता है। ठीक है, इसका मुख्य जो कार्य होता है वो पाचन करना होता है। ठीक है, यह क्या करता है कि कोशिकाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, पाचन में सहायता करता है, मतलब पचाने का कार्य करता है। कभी कभी यह क्या करता है कि यह लाइसोसोम्स कोशिकाओं के संपर्क में आके उनका भी क्या कर देता है, पाचन कर देता है। मतलब हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो अधिक स्रावित होने लगता है और कोशिकाओं का भी वो क्या कर देता है, पाचन कर लेता है, जिसके कारण सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कोशिका रूपी कारखाने का सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, कोशिका रूपी कारखाने का सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या प्लांट सेल में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, और इस कार्य होता है डिवीजन करना होता है। ठीक है, डिवीजन का कार्य करना होता है, न्यू कोशिका को बनाने का कार्य सेंट्रोसोम का होता है। ठीक है, यह गोल संरचना होती है। अब देखोगे आप इसमें देखने को आपको दिख रहा होगा वैक्यूल्स।
तो वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल्स के अंतर्गत और एनिमल सेल्स के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। पर वैक्यूल्स का जो प्लांट सेल्स के अंतर्गत होता है वो बड़ा होता है, इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, और एनिमल सेल्स के अंतर्गत छोटा होता है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो वाटर को संचित करके रखने का कार्य करता है, मतलब वाटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है, वाटर को स्टोर करके रखता है, भोजन को भी स्टोर करके रखता है। तो इसका वैक्यूल्स का जो कार्य होता है वो वाटर को स्टोर करने का कार्य करता है। और जाहिर सी बात है प्लांट सेल्स के अंतर्गत आप देखोगे कि हम लोग के सापेक्ष प्लांट सेल को वाटर की जो आवश्यकता होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है। तो इसलिए वाटर जो वैक्यूल्स जो पाए जाते हैं, रसधानी कहते हैं इसको हिंदी में, या रिक्तिका कहते हैं, यह प्लांट सेल्स के अंतर्गत बड़ा पाया जाता है। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा मात्रा में क्या कर सके, पानी को रख सके। उसके बाद आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपको एनिमल सेल्स में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, यह सिर्फ प्लांट सेल्स के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसका कार्य प्रकाश संश्लेषण से है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरे कोशिका में, ठीक है, झिल्ली के कोशिका मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर पूरे न्यूक्लियस को छोड़ के पूरे कोशिका में या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, गाढ़ा द्रव होता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना और आकृति प्रदान करना होता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।